हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 13.5। तो उसके अपने 8th और 9th क्वेश्चन रह गए थे इसमें, तो वो आज अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th, तो बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8th क्या है, फर्स्ट 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8, 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटा जाता है। ठीक है, तो नए घन की क्या भुजा होगी। ठीक है, ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटा जाता है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि एक बड़ा घन है, उसको 8 छोटे घनों में बनाया जा रहा है। तो इस लाइन को आप बड़े ध्यान से समझें। 8 बड़े घन, एक बड़ा घन, उसको 8 नए घनों में बनाया जा रहा है। तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो इनके आयतन बराबर रहते हैं। तो जो ये बड़ा घन है, इसका आयतन किसके बराबर होगा? 8 ये जो छोटे नए घन बनेंगे इनके बराबर होगा। तो बड़े घन की भुजा अपने को क्या दे रखी है, देखिए। बड़े घन की भुजा, इसको कैपिटल ए से लिख सकते हैं अपने, 12 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है को बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटा जाता है। तो नए घन की क्या भुजा होगी? तो पहले तो जो नए घन, छोटे जो घन बनेंगे उनकी भुजा निकालनी है। फिर साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कि बड़े घन की भुजा 12 सेमी दे रखी है, तो बड़े घन का आयतन क्या होगा अपने पास? घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब। तो 12 की क्यूब यानी 12 गुना 12 गुना 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे ही छोड़ लेते हैं। तो अब अपने को पता है कि इनको, बड़े घन को किस में बदला जा रहा है? नए घनों में। ठीक है, तो 8 छोटे घनों में बांटा जा रहा है। तो 8 गुना में नए घनों का आयतन, 8 नए घनों का आयतन किसके बराबर होगा? इस बड़े ठोस घन के आयतन के। किसके बराबर होगा? इस बड़े ठोस घन के आयतन के। 8 घनों का आयतन किसके बराबर होगा? इस बड़े ठोस घन के आयतन के बराबर होगा जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा रही है। तो इस बड़े घन से ही 8 ये घन बनाए जा रहे हैं। तो इसके बाद देखिए 8 गुना में, तो अपने मान लेते हैं, माना नए घन की भुजा कितनी मान लेते हैं? स्मॉल ए से लिख लेते हैं। तो 8 गुना में नए घन का आयतन, नए घन का आयतन ए की क्यूब हो जाएगा। इसका अपने पास है बड़े ठोस घन का आयतन 12 गुना 12 गुना 12। 8 इधर गुना में है, इधर आकर किस में हो जाएगा? भाग में। तो देखिए 4 तिया, या अपने 2 के टेबल से भी काट सकते हैं इसको। 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। ए क्यूब बराबर में क्या आ गया? 6 गुना 6 गुना 6। तो अब यहाँ पे घात 3 है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? घनमूल। तो घनमूल करने पर, जैसे ही घनमूल किया तो भुजा क्या आ गई अपने पास? ए बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा तो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर अपने पास आ गई है। नए घन की भुजा कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो अपने लिखेंगे नए घन की भुजा ए बराबर में 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए आगे इसमें क्या कहता है वो, बड़े घन और छोटे घन, जो दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले अपने बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? फॉर्मूला 6 गुना में भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा कैपिटल ए से लिखा अपने। भुजा कितनी है? 12 की स्क्वायर। तो 6 गुना में 12 गुना में 12,
तो 12 को 12 से गुना करोगे 144, 6 से गुना करोगे 6 चौका 24, हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26, हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छः गुना में ए स्क्वायर, तो 6 गुना ए की नए घन की भुजा कितनी आई थी 6, तो 6 गुना में 6 गुना में 6, 36 36 का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अनुपात निकालना है दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या अनुपात होगा? बराबर में 864 अनुपात 216। तो ये अपने कट कर सकते हैं, 12 के टेबल से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को अगर 216 से कट करना है, डिवाइड करना है तो भी कर सकते हैं। 216 एकम 216, 216 चौके 864, तो क्या आ जाएगा 4 अनुपात 1 अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4 अनुपात 1। बड़े घन का आयतन दिया 8 छोटे घनों के ये आयतन के बराबर, तो यहाँ से भुजा निकाली वर्गमूल करके, नए घन की भुजा 6 सेमी आ गई। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका अनुपात। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एट्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब अपने। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है ये अपने से बड़े ध्यान से देखिए। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, ठीक है। तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो नदी की गहराई अपने को कितनी दे रखी है 3 मीटर। नदी की गहराई को ऐसे लिख सकते हैं 3 मीटर, और 40 मीटर चौड़ी एक नदी। नदी की चौड़ाई कितनी? 40 मीटर। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो अपने लिखेंगे कितने चाल से गिरती है ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अपने पहले देखिए, चूंकि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर नदी में गिरती है, तो यानी कहने का मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 1 घंटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 1 घंटे में पानी द्वारा तय दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो 1 घंटे को अपने 60 मिनट भी कह सकते हैं। 60 मिनट में पानी द्वारा तय दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर ही होगी। कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी, क्योंकि 1 घंटे को अपने 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 1 मिनट में पानी द्वारा तय दूरी 2 गुना में किलोमीटर को किससे 1000 मीटर बटे 60 इधर आकर किस में हो जाएगा? भाग में, ठीक है। 60 इधर आकर भाग में, और किलोमीटर को मीटर में बदला तो 1000 से गुना, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 6, कितना आ गया? 100/3 मीटर। कितना आ गया? 100/3 मीटर, ठीक है। क्या आ गया? ये पानी की लंबाई आ गई 1 मिनट में विस्थापित हुई। पानी कितनी दूर तक चलेगा? तो 1 मिनट में विस्थापित पानी की लंबाई भी इसको कह सकते हैं। तो पानी कितनी, उसमें कह रहा है कि समुद्र में कितना पानी गिरेगा 1 मिनट में, समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो कितना पानी गिरेगा? जितना उस नदी के अंदर होगा। तो 1 मिनट में
बहने वाले पानी का अपने क्या निकाल देंगे, आयतन। 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन क्या होगा, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास है 100/3 गुणा में 40 गुणा में 3 से 3 कैंसिल, 40 को 100 से गुना करेंगे 4000 मीटर क्यूब। कितना पानी बहेगा, 4000 घन मीटर पानी समुद्र में गिरेगा 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में पूछा था तो 1 मिनट में अपने लंबाई निकाल ली, विस्थापित पानी की लंबाई कितनी है, और इसका आयतन निकाल लिया, यानी कितना पानी, 4000 घन मीटर पानी समुद्र में गिरेगा। तो स्टूडेंट्स अपने 13.5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने 13.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से करें और पीछे वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको भी बार बार रिपीट करते रहें। ओके, थैंक यू।